हेलो साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यस सीएससी सेंटर में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। साथियों, जो वैकेंसी यूपीएससी आयोग द्वारा निकाली गई है, अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएट है साथियों, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी है। साथियों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, हम वीडियो में चलते हैं कि देखते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो साथियों, हम पूरा देखेंगे वीडियो में, आपको हम इस बोर्ड पर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है यूपीएससी आयोग द्वारा मांगा गया है। अगर साथियों आप इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो साथियों, हम बताते हैं आपको कि यूपीएससी आयोग द्वारा क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें। साथियों, चलते हैं डिस्कॉर्ड पर। साथियों, आप देख रहे हैं यूपीएससी की जो न्यू वैकेंसी है। साथियों, न्यू वैकेंसी यूपीएससी का फुल फॉर्म साथियों होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। साथियों, ये यूपीएससी आयोग है जो वैकेंसी निकली हुई है, इसी के तहत है। साथियों, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो साथियों, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है साथियों, इसी ने वैकेंसी को लॉन्च किया है। साथियों, हम देखते हैं कि इसने जो वैकेंसी दिया है वो वैकेंसी किसकी है। साथियों, ये वैकेंसी जो है साथियों यूपीएससी के द्वारा जो निकाली गई है वह यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस। साथियों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो यह वैकेंसी आपको जरूर फिल करना चाहिए। इसका आवेदन जरूर फिल करें। साथियों, इसमें दो सर्विसेज हैं साथियों, एक आईएएस का है और दूसरा आईएफएस का। साथियों, एक आईएएस का है, दूसरा आईएफएस का। साथियों, जो आईएएस होता है साथियों, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईएफएस का फुल फॉर्म होता है साथियों इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। साथियों, ये दो पोस्ट जो यूपीएससी आयोग द्वारा निकाली गई है, तो हम इसका देखते हैं साथियों इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वैकेंसी किस डेट को लॉन्च हुई है। साथियों, इसका इंपॉर्टेंट डेट है साथियों एप्लीकेशन इसका जब से स्टार्ट हुआ अप्लाई करने के लिए, साथियों फॉर्म भरने के लिए, वो डेट है साथियों 22/1/2025। साथियों, ये जनवरी में 22 तारीख को सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आ गई थी। आप 22 तारीख से साथियों इसका फॉर्म भर सकते थे और अभी भी भर सकते हैं साथियों। उसके बाद इसकी लास्ट डेट है साथियों 11/2/2025। साथियों, इसकी लास्ट डेट जो है 11 फरवरी 2025 तक है। आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद साथियों जो करेक्शन डेट है साथियों, अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका करेक्शन डेट भी निकालते हैं साथियों। तो करेक्शन डेट है साथियों 12 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक। साथियों, एप्लीकेशन स्टार्ट जो हुआ है फॉर्म भरने का वो 22/1/2025 से जनवरी माह में, और जो लास्ट डेट है साथियों फॉर्म अप्लाई करने का वो 11 फरवरी 2025 तक है। करेक्शन डेट साथियों जो है वो 12 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक। साथियों, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन साथियों फीस कितना है, जिससे आप आवेदन करेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है साथियों। साथियों, अगर आप स्वयं से अप्लाई करते हैं या किसी सीएससी सेंटर या जब केंद्र से अप्लाई कराते हैं तो हम आपको बता दें इसका चार्ज कितना है। साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, साथियों यही एक ऐसा आयोग है जिसकी फीस बहुत ही कम होती है।
क्योंकि ये बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है इसका। तो साथियों इसको जो बच्चे तैयारी करते हैं वही कंपटीशन में सक्सेसफुल होते हैं। तो साथियों इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको तैयारी में पूरा समय देना पड़ेगा। तो साथियों हम देखते हैं, अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको अगर जनरल कैटेगरी से है या ओबीसी या ईडब्ल्यू से है तो आपको मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। 100 रुपये में आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथियों अगर आप अपने मोबाइल के माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और साथियों अगर आप किसी सीएससी सेंटर या जनसेंटर केंद्र से कराते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा साथियों वो आपको अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद साथियों अगर आप एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं देना है। साथियों अगर आप अपने माध्यम से करते हैं या अगर आप जनसेंटर केंद्र या सीएससी से कराते हैं तो आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा 100 रुपये 50 रुपये उसको आपको देना होगा। साथियों उसके बाद आर कैटेगरी फीमेल। साथियों आर कैटेगरी फीमेल सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो फीस है साथियों जीरो हैंडल है, कोई फीस नहीं है। जो भी महिला है चाहे जो अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं साथियों। उसके बाद हम देखते हैं कि फीस पे करने का ऑप्शन साथियों जो वेबसाइट ने दिया है, आप किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान साथियों, तो इसमें आपको कहा गया है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन मोड में साथियों ये फी को नहीं लेंगे। साथियों उसके बाद अगला है एज लिमिट। साथियों इसमें एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि आपको कितने साल से कितने साल तक लिया जाएगा। साथियों इसमें जो मिनिमम एज है 21 साल से लेकर साथियों 21 ईयर से लेकर आपको 32 ईयर तक बस सकते। साथियों अगर आप 21 साल से हो गए हैं, 21 साल के, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और 21 साल से 32 साल तक साथियों आप अपना फॉर्म अगर 32 साल के हैं तब भी आप भर सकते हैं। लेकिन उसके बाद साथियों कुछ एज की छूट रिलेटेड होता है। साथियों आयोग जो है वो रूल के आधार पर जो उसका रूल होगा, जैसे आप एससी एसटी ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ ना कुछ छूट प्रदान की जाती है। तो साथियों वो जो यूपीएससी का रूल होगा वो आपको छूट प्रदान करेगा, जैसे एससी के लिए 2 साल 3 साल या ओबीसी के लिए 2 साल, जो निर्धारित होगा साथियों आपको उसके तहत आपको एज की छूट दी जाती है। अगर आप साथियों एज ओवर हो गया आपका, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस, तो साथियों आपको कुछ एज रिलेक्शन इसमें छूट मिलता है। तो आप साथियों फॉर्म भरते समय आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको छूट कितना मिलेगा, उसके अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों उसके बाद है अपना एग्जाम डेट। साथियों पहले इसमें 2 एग्जाम होते हैं आपको, प्री और मेंस का, उसके बाद इंटरव्यू होता है। साथियों इसमें 3 प्रक्रिया के लिए 3 है। पहला आपको प्रीलिम का एग्जाम देना पड़ेगा, दूसरा आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। साथियों मेंस और प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू देना होगा। साथियों अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। साथियों ये बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो साथियों हम देखते हैं इसमें जो इन्होंने निश्चित किया है यूपीएससी आईएफएस प्रीलिम एग्जाम का जो प्रीलिम होगा साथियों, प्रीलिम्स होगा साथियों, जो पहला आपका एग्जाम होगा वो 25 मार्च 2025 को है साथियों। आपका 25 मार्च 2025 को है जो आयोग ने अभी निर्धारित किया है। उसके बाद साथियों आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। साथियों एडमिट कार्ड के लिए आपको एग्जाम के पहले 10 दिन या 15 दिन या 5 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
साथियों पोस्ट नेम हम आपको बता दें कि जो यूपीएससी आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकाली है उसमें कितनी पोस्ट है। साथियों हम बात करेंगे पोस्ट नेम की। तो साथियों पोस्ट नेम में जो पहला है साथियों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका फुल फॉर्म होता है साथियों आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म होता है साथियों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। साथियों ये सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है। इसमें जो पोस्ट है साथियों 979 पोस्ट है। साथियों एक कम 80 मतलब साथियों 979 पोस्ट है आईएएस के लिए। और उसके बाद इसमें दूसरा पोस्ट है साथियों आईएफएस की। साथियों आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। साथियों इसकी जो पोस्ट है पद है साथियों वो 150 है। अब इसमें हम देखते साथियों इसमें एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन का योग्यता क्या मांगी गई है। तो साथियों हम देखते हैं जो आईएएस की योग्यता है साथियों, इसमें आईएएस की जो योग्यता मांगी गई साथियों वो बैचलर डिग्री है। साथियों इसमें लिखा गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। साथियों आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री साथियों जिससे आप बीए कंप्लीट हो गए हैं या बीएससी कंप्लीट कर लिए हैं या बीकॉम कंप्लीट कर लिए हैं तो साथियों आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और साथियों इसके बाद जो आईएफएस में मांगा गया है साथियों जो आईएएस में है आपको इसमें कोई सब्जेक्ट निर्धारित नहीं किया गया है, सिर्फ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो साथियों आईएफएस में है आपको इसमें अगर आप बीए कंप्लीट कर लिए हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए हैं साथियों, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आपको इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। आप उस सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तभी साथियों फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो साथियों देखते हैं इसमें लिखा गया है साथियों साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। तो साथियों एग्रीकल्चर। तो साथियों इतने सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अगर आईएफएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन सब्जेक्टों से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथियों अगर इतना सारा रिक्वायरमेंट जो हमने आपको बताया अगर इतनी सारी चीजें आपकी कंप्लीट हैं तो आप फॉर्म को फिल करें और समय से पहले फिल करें। साथियों लास्ट डेट का इंतजार ना करें क्योंकि लास्ट डेट आने के बाद सर्वर पे काफी लोड हो जाता है जिसके कारण आपका फॉर्म फिल होने में कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए साथियों आप अगर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म को उस समय से पहले फिल कर दें, अपना फीस पेमेंट कर दें, कटा दें साथियों। तो साथियों यही जानकारी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के साथ कमेंट जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो में हमसे जो गलती हुई हो उसको हम सुधार सकें। तो साथियों आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।